दोस्तों, इतनी बड़ी स्पेस में सिर्फ हमारी अर्थ ही अकेली नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी दिल दहला देने वाली चीज़ें इस स्पेस ने अपने अंदर छुपा रखी हैं। वैसे तो इस स्पेस ने अपने अंदर बहुत से भयानक राज छुपाए हुए हैं, जिनमें वार्म होल्स, एलियन प्लैनेट्स और न जाने क्या क्या शामिल है। और इनमें सबसे भयानक राज है ब्लैक होल्स। आप लोगों ने बहुत सारी साइंटिफिक मूवीज़ देखी होंगी जिसमें स्पेस के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जैसा कि वार्म होल्स, एलियन प्लैनेट्स और ब्लैक होल्स को दिखाया गया है, जिनमें एक बहुत ही मशहूर फिल्म इंटरस्टेलर भी है। इस मूवी में ब्लैक होल्स के कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से और एक्यूरेटली एक्सप्लेन किया गया है। इस मूवी के क्लाइमैक्स में दिखाया गया है कि जब इस फिल्म के मेन किरदार एक ब्लैक होल में गिर जाते हैं और अपना स्पेस क्राफ्ट छोड़ते हैं तो अपने आप को एक 5 डायमेंशनल स्पेस में पाते हैं। ये सब देखकर आपके दिमाग में भी ज़रूर सवाल आया होगा कि क्या वाकई ही ब्लैक होल्स के अंदर दूसरी डायमेंशंस मौजूद हैं? ब्लैक होल्स आखिर हैं क्या? और अगर हम सच में एक ब्लैक होल के अंदर गिर जाएं तो हमें क्या देखने को मिलेगा? तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और इन सब सवालों को समझने की कोशिश करते हैं। मैं हूं वासिफ अजहर और आप देख रहे हैं क्यूरियोसिटी फैमिली। और अगर देखा जाए तो ब्लैक होल स्पेस की सबसे अंधेरी जगह है, जहां से कोई भी चीज बचकर नहीं निकल पाती। हालांकि रोशनी भी नहीं, रोशनी ब्लैक होल के अंदर जाती जरूर है लेकिन वापस नहीं आती, क्योंकि ये अपने अंदर आने वाली हर चीज को निगल जाते हैं। इसी वजह से इन्हें ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल्स की हिस्ट्री कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है। आज से तकरीबन 100 साल पहले तक हम ब्लैक होल्स के बारे में जानते तक नहीं थे। ब्लैक होल वर्ड को फर्स्ट टाइम 1964 में एक मैगजीन में यूज़ किया गया था, लेकिन 1967 में एक फिजिस्ट जॉन व्हीलर ने इसे मशहूर किया। देखा जाए तो ये वर्ड एक्चुअल में थोड़ा मिसलीडिंग भी है। ब्लैक होल सुनकर शायद आपको लगा होगा कि इसके दरमियान में एक होल होगा, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्लैक होल स्टार से बने होते हैं तो इनके दरमियान में कुछ ना कुछ मटेरियल तो ज़रूर होता है। लेकिन सवाल ये है कि स्टार से आखिर ब्लैक होल बनते कैसे हैं? और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक स्टार में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते रहते हैं, जिसकी वजह से उसमें से हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है और ये हीट बाहर की तरफ एक फोर्स प्रोड्यूस करती है। और क्योंकि स्टार के अंदर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जिसकी वजह से स्टार में इक्विलिब्रियम बना रहता है और वो एक जगह इकट्ठा होकर जिंदा रहता है। लेकिन स्टार्स में होने वाले रिएक्शन किसी न किसी फ्यूल की वजह से हो रहे होते हैं, जैसा कि हीलियम और हाइड्रोजन। लेकिन ये फ्यूल हमेशा के लिए तो नहीं रहते, तो जब एक स्टार का फ्यूल ख़त्म होता है तो हीट की वजह से प्रोड्यूस होने वाली फोर्स भी ख़त्म हो जाती है और ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटर करने के लिए कोई फोर्स मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से स्टार अपने अंदर कोलैप्स कर जाता है। जिसके बाद अगर एक स्टार बहुत बड़ा है तो वो एक रेड सुपर जायंट बन जाता है, जो कि बाद में फटकर सुपरनोवा बन जाता है। उसके बाद अगर वो साइज में बहुत छोटा है तो उसे हम न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं, और अगर साइज में बड़ा है तो उसे हम ब्लैक होल कहते हैं। देखा जाए तो बेसिकली एक स्टार का मास उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कंप्रेस और कंडेंस होकर एक ब्लैक होल बन जाता है। जैसा कि हमने देखा कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं, लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है कि आखिर ब्लैक होल्स होते कैसे हैं। मेनली 4 टाइप के ब्लैक होल्स अब तक डिस्कवर किए जा चुके हैं, जिनमें सबसे पहला है स्टेलर ब्लैक होल, जो कि बहुत कॉमन है और स्टार्स से बने होते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि मिल्की वे गैलेक्सी में इस टाइप के तकरीबन 10 मिलियन से लेकर 1 बिलियन तक ब्लैक होल्स मौजूद हैं। इसके अलावा होते हैं प्रीमॉर्डियल ब्लैक होल। ये ब्लैक होल्स एक एटम जितने होते हैं, लेकिन इनका वेट एक पहाड़ से भी ज़्यादा बड़ा होता है। बहरहाल ये एक अजम्पशन है कि इनका साइज़ एक एटम जितना होता है। ये ब्लैक होल्स थ्योरेटिकल हैं और हम इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। इसी तरह तीसरी टाइप है सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये ब्लैक होल साइज में बहुत बड़े होते हैं। अगर देखा जाए तो इस अकेले ब्लैक होल में तकरीबन 1 मिलियन के बराबर हमारे सूरज जैसे स्टार्स आ सकते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि हर बड़ी गैलेक्सी के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। हमारी गैलेक्सी में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल को सेजिटेरियस ए का नाम दिया गया है और माना ये जाता है कि शायद एक और टाइप का ब्लैक होल भी हो सकता है, यानी कि 4th टाइप का ब्लैक होल। ये ब्लैक होल स्टेलर और सुपर मैसिव ब्लैक होल के साइज के बीच में कहीं होगा, यानी कि एक इंटरमीडिएट ब्लैक होल। लेकिन इस बात का अभी तक कोई प्रूफ डिस्कवर नहीं किया गया। वैसे तो ब्लैक होल इनविजिबल होते हैं, जो दिखाई नहीं देते क्योंकि इनके अंदर अंधेरा होता है,
लेकिन इन्हें देखने का एक ही तरीका है और वो है इनके इर्द गिर्द मौजूद एक्रीशन डिस्क। सामने दिखाई गई फोटो में आप देख सकते हैं कि आपको एक ब्लैक होल दिखाया गया है। देखने में ये एक बड़ी सी काली बॉल की तरह है जो सब कुछ अपने अंदर सक कर लेती है। लेकिन अगर आप जरा गौर से देखेंगे तो सबसे पहली चीज जो इस फोटो में आप नोटिस करेंगे वो है एक ऑरेंज कलर का रिंग जो इस ब्लैक होल के सराउंडिंग में है, जिसे एक्रीशन डिस्क कहा जाता है। दरअसल ब्लैक होल की इंतहाई ताकतवर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से स्पेस में मौजूद डस्ट और दूसरे मटेरियल इसके गिर्द घूमना शुरू कर देते हैं। जैसा कि हमारे प्लैनेट्स हमारे सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन क्योंकि ब्लैक होल्स की ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे सूरज की निस्बत कई गुना ज्यादा होती है, तो इस मटेरियल की ब्लैक होल के गिर्द घूमने की स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इस मटेरियल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और ये फ्लोइंग लिक्विड की फॉर्म इख्तियार कर लेता है, जो कि मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म होता है। और जैसे जैसे स्पेस डस्ट से बना ये फ्लूइड ब्लैक होल के करीब होता जाता है, इसकी स्पीड भी उतनी बढ़ती जाती है। और क्योंकि इतनी तेज घूमने की वजह से इसके पार्टिकल फ्रिक्शन की वजह से आपस में रब हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से इससे रेडिएशन निकलने लग जाती हैं, जो कि मेनली एक्स रेज होती हैं। लेकिन क्योंकि एक्स रेज ह्यूमन आइज से विजिबल नहीं होती, तो इन रेज को ऑरेंज कलर की लाइट की सूरत में दिखाया गया है, जो कि एक्रीशन डिस्क को रिप्रेजेंट करती हैं। इसके अलावा अगर आप ब्लैक होल के अंदर जाओगे तो बस आपको एक लास्ट लाइट का सर्कल दिखेगा। इस सर्कल को फोटॉन स्फीयर कहा जाता है, क्योंकि इस एरिया में ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि लाइट ही ऑर्बिट करना शुरू कर देती है। इस पॉइंट के बाद आती है ब्लैक होल की बाउंड्री, जिसे हम कहते हैं इवेंट हॉरिजन। इस एरिया में आकर ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी बढ़ जाती है कि खुद लाइट भी इस ग्रेविटी से नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से सब डार्क दिखाई देता है। और अगर आप एक ब्लैक होल में गिरने लगते हैं और इवेंट हॉरिजन को क्रॉस करते हैं तो आपके बचने का कोई चांस नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा ग्रेविटी जिससे लाइट भी नहीं बच पाई, तो एक इंसान का बचना पॉसिबल कैसे हो सकता है। लेकिन एक चीज़ तो यहाँ पर पक्की है कि अगर आप एक ब्लैक होल के अंदर गिरते हो तो कुछ ही मिली सेकेंड्स में आपके टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों, ब्लैक होल से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हर गैलेक्सी के दरमियान में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है और सारे प्लैनेट जो उसके ग्रेविटेशनल जोन में आते हैं उसके गिर्द घूमते रहते हैं, जैसा कि हमारे सूरज के गिर्द घूम रहे हमारे प्लैनेट्स हैं। तो ऐसा कंक्लूड किया जा सकता है कि अगर आप ब्लैक होल से अपनी ठीक दूरी बनाए रखेंगे तो आप सेफ रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप स्पेस के रिलेटेड मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में मेंशन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।